नीट का फिजिक्स का पेपर इस साल टफ आया था कि देखो जो लोग सबसे पहली बात तो फैकल्टीज़ की इसमें बहुत ज़्यादा गलतियाँ लाइक कुछ बड़े बड़े एडटेक प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जैसे तुम सब लोग जानते हो काली कोचिंग के नाम से लोग फेमस हैं। कुछ बड़े बड़े एडटेक प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जिनके जो बड़े बड़े फैकल्टीज़ है रेप्यूटेड फैकल्टीज़ हैं उनके मुंह से जब तुम कुछ शब्द सुनते हो ना तो तुम्हें अच्छा नहीं लगता है। मेरा कहीं ना कहीं जो पूरा ब्लेम है ना इस सारी सिचुएशन का वो इन्हीं फैकल्टीज़ के ऊपर है। एक तो इन फैकल्टीज़ पे है और एक तो तुम बच्चों पे भी है। हेलो एवरीवन, दिस इज योर एसजे मेंटोर एंड आज के इस वीडियो में हम लोग ना कोई जेई का रोड मैप देखेंगे, ना कोई जेई का न्यूज़ देखेंगे, ना ही कोई जेई के टिप्स एंड ट्रिक्स होंगे। इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन मोटो ये है कि मैं उन बच्चों तक पहुंच सकूं जिन्होंने इस साल अपना नीट का एग्जामिनेशन दिया है। इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन मोटो ये है कि मैं उन बच्चों तक पहुँच सकूँ जिन्होंने इस साल अपना नीट का एग्जाम दिया है। देखो यार, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं मानता हूँ कि नीट का फिजिक्स का पेपर इस साल टफ आया था। नीट का जो बाकी भी दोनों सब्जेक्ट्स थे कहीं ना कहीं जो अपने बेसिक लेवल होता है जहाँ पे नीट का पेपर हमेशा आता है उससे थोड़ा अच्छा खासा लेवल पे आया हुआ था। लेकिन फिजिक्स की बात सबसे ज़्यादा इसलिए हो रही है क्योंकि फिजिक्स के कई टॉपिक्स ऐसे हैं, कई कंसेप्ट्स ऐसे हैं जो शायद नीट में यूज़ होते भी नहीं है एंड स्टिल नीट के पेपर में आ चुके हैं। और ये बात मैं पिछले 4-5 साल के पेपर के हिसाब से कह रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे सिलेबस से वो कंसेप्ट हट चुके हैं या वो टॉपिक्स हटे हैं, बट ऐसा है कि यार कहीं ना कहीं जब तुम लोग प्रिपेयर करते हो तो तुम PYQs के ऊपर काफ़ी डिपेंडेंट रहते हो एंड उसी हिसाब से बस उस एक फैक्टर को देखते हुए मुझे लगता है कि जिन बच्चों ने PYQs के हिसाब से पढ़ाई की हुई है उनके लिए थोड़ा बहुत तो अनफेयर यहाँ पे हुआ है। बट स्टिल अगर तुम मेरा एक ओपिनियन जानना चाहो कि मुझे क्या लगता है, क्या पेपर ऐसा होना चाहिए था या ऐसा नहीं होना चाहिए था, या फिर मेरा क्या टेक है, यार पिछले 3 दिनों से ऐसा हो रहा है कि अगर तुम पूरा YouTube खोल लो ना, YouTube पे तुम्हें 2-4 टाइप के वीडियोज़ ही मिलेंगे। सबसे पहला वो वीडियो मिलेगा जहाँ पे तुम्हें कोई ऐसे लोग हैं जो किसी फैकल्टी को गलिया रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे या कुछ फैकल्टीज ऐसे जो NTA को कुछ कह रहे हैं, कोई किसी और पे ब्लेम कर रहा है, कोई किसी बैच पे, कोई किसी टेस्ट सीरीज पे, पता नहीं किस किस चीज़ों पे। लेकिन यार मुझे क्या लगता है कि देखो जो लोग सबसे पहली बात तो फैकल्टीज़ की इसमें बहुत ज़्यादा गलतियाँ लाइक कुछ बड़े बड़े एडटेक प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जैसे तुम सब लोग जानते हो काली कोचिंग के नाम से लोग फेमस हैं। कुछ बड़े बड़े एडटेक प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जिनके जो बड़े बड़े फैकल्टीज़ है रेप्यूटेड फैकल्टीज़ हैं उनके मुंह से जब तुम कुछ शब्द सुनते हो ना तो तुम्हें अच्छा नहीं लगता है। देखो, बीइंग अ फैकल्टी मुझे पता है कि हमें किन चीज़ों के दायरे में रह के बातें करनी होती है। लाइक हमको जब एडमिशन्स लेना होता है, हमें जब बैचेस फिल करनी होती है तो मुझे पता है कि हम लोग क्या क्या प्रोमिसेस कर देते हैं, मार्केटिंग टीम किस तरीके से लेवल अप कर देती है, हाइप अप कर देती है चीज़ों को। लेकिन हम लोग कभी भी इस लेवल पे हाइप नहीं करते किसी चीज़ को कि हमारे नोट्स के बाहर कभी पेपर नहीं आता है। NTA की इतनी औकात नहीं है कि हमारे नोट्स के बाहर पेपर निकाल दे। जब नीट 2025 का पेपर हो जाएगा तो अपने PPT में से, अपने नोट्स में से हम लोग बताएंगे कि देखो इस साल इस दिन इस महीने हमने ये क्वेश्चन कराया था। यार ठीक है, ये सब चीजें ना मतलब सुन के ही पहले तो दिमाग खराब हो जाता है। और मेरा कहीं ना कहीं जो पूरा ब्लेम है ना इस सारी सिचुएशन का वो इन्हीं फैकल्टीज के ऊपर है। एक तो इन फैकल्टीज पे और एक तो तुम बच्चों पे भी है। देखो इन फैकल्टीज ने झूठे वादे किए और तुम जब एक इतने बड़े फैकल्टी, इतने बड़े कोचिंग के इतने बड़े फैकल्टी को सुनते हो ना ऐसे कहते हुए कि मेरे नोट्स के बाहर पेपर नहीं आएगा, नीट तो एकदम हल्का लेवल है, ऐसा है वैसा है, तो कहीं ना कहीं तुम बच्चे उन पे विश्वास करते हो, जो कि मैं नहीं कहूंगा कि गलत है। बट यार इस बार तो एटलीस्ट तुम्हें समझ आ गया होगा कि इतना भी भरोसा मत कर लो कि अगर कुछ चीजें चेंज हो गई ना तो तुम कुछ ना कर पाओ। देखो यार, मैं जानता हूँ कि कोविड जब से हुआ है उसके बाद से नीट का लेवल थोड़ा कम हो गया था एंड इसीलिए जितने भी सारे कोचिंग थे, वो बड़े बड़े कोचिंग हो, छोटे लोकल कोचिंग हो, सारे कोचिंग क्या करते थे कि जब भी नीट की बैच अलग होती थी ना, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, उन्हें थोड़ा अलग तरीके से पढ़ाई करती थी। लाइक उन्हें डेरिवेशंस नहीं कराएंगे, उन्हें फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस करवा देंगे, उन्हें 1 लाइनर क्वेश्चंस याद करवा देंगे, उन्हें पता नहीं मतलब ऐसे छोटी छोटी चीजें करवाते थे ना कि उनका लेवल पूरी तरीके से डाउन हो जाता था। और इन सब के चक्कर में पता है ये सारे फैकल्टीज क्या कर रहे थे, तुम्हें कंसेप्चुअली स्ट्रांग नहीं बना रहे थे, तुम्हें मतलब उस सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं दे रहे थे, तुम्हें ये लोग बस बना रहे थे उस नीट एग्जाम के लिए रेडी। यानी जितना जो पॉइंट होता है ना जेई एग्जाम का, नीट एग्जाम का, कि बच्चे कुछ अच्छा सीख के निकलेंगे, 11th-12th में कुछ अच्छे कंसेप्ट लगाएंगे, फिर उसे ग्रेजुएशन में यूज़ कर रहे होंगे, इंजीनियरिंग में यूज़ करेंगे, मेडिकल में यूज़ करेंगे, ये सारी चीज़ का मजाक बना दिया था इन फैकल्टीज़ ने, कह लो इन बड़ी बड़ी कोचिंग वालों ने। इस साल जो नीट ने किया है, देखो मुझे लगता है कि एकदम से इतना बड़ा झटका देना भी थोड़ा बहुत गलत है, लेकिन स्टिल मुझे इतना भी बुरा नहीं लग रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं ये रियलाइजेशन होना सही था। मुझे बुरा बस उन बच्चों के लिए लगता है कि जिनका इस साल 2nd ड्रॉप था, 3rd ड्रॉप था, या कह लो 1st ड्रॉपर्स बच्चे भी जो थे, मुझे उनके लिए बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि शायद उन्होंने उस लेवल का प्रिपरेशन नहीं किया होगा जिस लेवल का इस बार पेपर आया है। बट स्टिल अगर उनका प्रिपरेशन सब्जेक्ट वाइज होगा कि मुझे सब्जेक्ट का अपना नॉलेज बढ़ाना है, सब्जेक्ट पे ये ग्रिप बनानी है, वो करना है,
तो भैया उनका पेपर अच्छा पक्के में गया होगा। एंड इसके अलावा जब तुम लोग नीट देना सीख रहे थे ना, तब तुम लोग एक चीज़ बिल्कुल भूल गए थे कि क्वेश्चंस को ना स्किप भी करना होता है ना। मेरे खुद के इंस्टीट्यूट में मैंने कई बच्चों को ऐसे देखा है जो कि ऐसा सोचते कि यार नीट के जो 45 क्वेश्चन है 40-42 तो बनने ही है, 1 गो में कंप्लीट कर लेंगे। मतलब उनका कभी ये कंसेप्ट नहीं रहा है कि इसको छोड़ देते, अगर नहीं बन रहा है आगे बढ़ते हैं, क्योंकि पेपर ही वैसे सेट नहीं हुआ है ना। तो अब इसमें क्या कर सकते हैं यार, मतलब कहीं ना कहीं तो कोचिंग की बहुत ज़्यादा इसमें गलती है। तो मेरा ये मानना है कि यार अगर ये चीज़ अभी भी ठीक नहीं हुई तो शायद अगले साल भी ऐसे कुछ ना कुछ चीज़ें हो सकती है। एंड अगेन बच्चों की साइड से जो मैं कहना चाहूँगा कि देखो यार, बच्चों की भी काफ़ी गलती है इसमें। लाइक तुम्हारे टीचर्स तुमसे कह रहे हैं, मैं मानता हूँ, सब चीज़ें जानता हूँ मैं, बट कहीं ना कहीं मैं एक चीज़ ना हमेशा से कहता हूँ कि अपने टीचर्स पे ना ओवर डिपेंडेंट मत हो जाओ कि अगर वो कह रहे कि XYZ ही पढ़ना है तुम XYZ ही पढ़ो। कहीं और भी थोड़ा रिसर्च करो। अगर तुम्हें लगता है ना कि यार XYZ के साथ ओमेगा भी पढ़ने की ज़रूरत है, एक बार अपने टीचर से कंसल्ट करो या कहीं और उसके रिव्यूज़ देखो कि क्या यार सच में ओमेगा की ज़रूरत है या नहीं है। हमारे टीचर तो इधर मना कर रहे हैं, लेकिन क्यों मना कर रहे हैं, ये सब चीज़ें पता करो। और तुम्हें एक चीज़ समझनी है कि तुम्हें ना सिर्फ नीट नाम की एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर नहीं करना, तुम्हें अपने आप को सब्जेक्ट के हिसाब से स्ट्रॉन्ग करना है ना। तुम्हें अपना सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करना है। तुम्हारा मैथ्स हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ तुम लोग नीट के लिए पढ़ रहे हो तो नीट ही निकाल पाओ और उसके बाद तुम्हें फिजिक्स का सरफेस टेंशन का एक कंसेप्ट तक नहीं आता है। देखो यार, मैं अब किसी को ब्लेम नहीं करना चाहूँगा। मुझे जो सारी चीज़ें कहनी थी मैंने कह दी है। एंड मुझे क्लियरली एक बात लगती है कि अगर इस साल ये सारा फेलियर हुआ है, इसमें फैकल्टीज़ के साथ साथ उस एडटेक प्लेटफॉर्म के साथ साथ बच्चों की भी बहुत ज़्यादा गलती है। तो अगले साल के लिए जो भी बच्चे यहाँ प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर इस साल जो बच्चे यहाँ पे थोड़ा अपसेट हुए, थोड़ा उन्हें फेलियर फील हो रहा है, तुम एक चीज़ समझो कि तुम्हें इसकी अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी। अगर तुम इसके लिए अकाउंटेबल नहीं होते तो डेफिनेटली तुम लोग अगले साल अपना लॉस करवाने वाले हो सकता है इस साल की फिजिक्स स्ट्रॉन्ग रही है, अगले साल हो सकता है केमिस्ट्री खराब हो जाए, हो सकता है उसके बाद बायो के कुछ ऐसे कंसेप्ट आ जाए जो शायद तुम्हें समझ भी नहीं आया। तो NCERT बेस्ड चीज़ों से पहले हटो, जेई मेंस लेवल का फिजिक्स करो, जेई मेंस लेवल का केमिस्ट्री करो। इससे अगर तुम ज़्यादा लेवल कर लोगे तो कम लेवल पे नुकसान थोड़ी होने वाला है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरा टाइम जेई मेंस लेवल ही करते रहो, लेकिन यार एटलीस्ट थोड़ा जब तुम्हें मॉक टेस्ट देने की बारी आती है, रिवीजन करने की बारी आती है, थोड़ा एक लेवल अपने आप को पुश कर दो। क्या पता जेई मेंस के PYQs तुम्हारे इस साल नीट में आ जाए। 2019-20 के जेई मेंस के PYQs का तुम्हें हेल्प नहीं करेंगे इस साल नीट के पेपर में, ऑफ कोर्स करने वाले। तो यार उन सारी चीज़ों को फॉलो करो ना, तुम ना कि किसी फैकल्टी के ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट करो। तो बस आज के इस वीडियो में मेरा इतना ही तुम्हारे लिए मैसेज है कि जो भी चीज़ कर रहे हो हर चीज़ का एक लॉजिक, एक रैशनल ढूंढो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी एक फैकल्टी के कहने पे तुमने अपना सारे रिसोर्सेज को छोड़ दिया है, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि तुम एक्स्ट्रा रिसोर्सेज करके बैठ जा रहे हो, है ना। तो तुम लोग बस अपना नीट का प्रिपरेशन जैसा करते हो उसको थोड़ा एक लेवल ऊपर ले जाने का ट्राई करो। जेई मेंस के क्वेश्चन साथ साथ में करो, डेरिवेशंस पर अच्छे से ध्यान दो, सारी थ्योरी को सही से समझो। उसके बाद भले ही क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा कम रख लेना, जब तुम लोग प्रैक्टिस कर रहे होगे वो चलेगा मुझे, लेकिन मॉक टेस्ट वगैरह में थोड़ा बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो। मतलब मॉक टेस्ट थोड़ी अच्छे लेवल की दो, उससे कहीं ना कहीं तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा और साथ ही साथ तुम एग्ज़ाम रेडी होने के साथ साथ ना सब्जेक्ट रेडी भी हो जाओगे। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर से कर देना।